बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, अमीर तरीन शख्स अपने बेड से उठता है, रेडी होता है। उसकी वाइफ उसके पास आती है, उसके हाथ में ब्रीफ केस थमाती है और उसके चेहरे को गौर से देखने लगती है। उससे कहती है कि आखिर वजह क्या है, आप क्यों इतने परेशान हैं, आपका रंग इतना फीका फीका क्यों लग रहा है। तो वो शख्स अपनी वाइफ से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो वो अपनी वाइफ को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलता है, गेट से बाहर जाता है। जब वो गेट से बाहर जाने लगता है तो उसका गेट कीपर उसे रोक के गुड मॉर्निंग कहता है और ये कहता है कि सर आपको क्या हुआ है, आप तो परेशान लग रहे हैं, आप तो उदास लग रहे हैं, आपके चेहरे पर उदासियत छाई हुई है, आखिर ये वजह क्या है। तो वो अमीर तरीन शख्स अपने गेट कीपर से कहता है तुम मुंह बंद रखो और दूसरों की बात में दखल अंदाजी मत करो, अपने काम से काम रखो। वो अपने गेट कीपर को डांटता है और कुछ सोचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसका ड्राइवर उससे कहता है कि सर आपको क्या हुआ है, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आखिर क्या वजह है। तो वो अमीर तरीन शख्स अपने ड्राइवर से कहता है कि बस कुछ नहीं हुआ, बस मेरे थोड़ा सा सर में दर्द है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। तो और वो उस ड्राइवर से कहता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस भी पहुंचा दो। तो जब वो अमीर तरीन शख्स अपने ऑफिस पहुंचता है तो जो ऑफिस का स्टाफ होता है वो उस शख्स से कहते हैं कि बॉस आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही, आप तो थके थके लग रहे हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप ऑफिस ना आते। तो अमीर तरीन शख्स ये अनाउंस करता है कि मैं आज हाफ डे को घर चला जाऊंगा। तो बात को शॉर्ट करती हूँ, आखिर वो घर चला गया और घर जब गया तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसी वजह से वो तबीयत ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उस अमीर तरीन शख्स को चेक किया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि इस शख्स को 5 से 6 दिन आराम की भी ज़रूरत है। तो उसी वक्त जो उस अमीर तरीन शख्स की वाइफ थी, जो उसका गेट कीपर था, उसका ड्राइवर था और जो उसकी कंपनी का स्टाफ था, वो उधर पहुंचा और मुस्कुरा कर कहने लगे सब कि ये तो एक सोची समझी साजिश थी, यह आपकी वाइफ का ही प्लान था। हम ये पता लगाना चाहते थे कि किसी इंसान के जहन को ब्रेन वॉश करके, किसी इंसान के ब्रेन को वॉश करके उस पर कब्जा किया जाए तो हमें कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो हम सिर्फ यही देखना चाहते थे। और इसी तरह एक शख्स था जो कि एक राइटर को कत्ल करना चाहता था। वो राइटर के घर पहुंचा छुरा लेकर और राइटर को कत्ल करने लगा था कि वो पकड़ा गया और उसे अदालत पहुंचा दिया गया। जो जज साहिब थे उन्होंने उस शख्स से पूछा कि तुम क्यों इस शख्स को, इस राइटर को कत्ल करना चाहते हो, क्या वजह है। तो उस शख्स ने कहा कि वजह ये है कि ये बुरी किताबें लिखता है, ये अच्छा नहीं लिखता और इसकी वजह से, इसकी किताबों की वजह से मुआशरे में तबाही फैल रही है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि मुआशरे में तबाही फैले, इसलिए मैं इसे ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ। जज साहिब ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुमने इसकी किताबें पढ़ी हैं। उस शख्स ने कहा नहीं, मैंने इसकी किताबें नहीं पढ़ी। तो जज साहब ने उससे फिर से सवाल किया कि अगर तुमने इसकी किताबें नहीं पढ़ी तो तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो कि ये शख्स बुरी किताबें लिखता है या ये अच्छा नहीं लिखता, इसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। उस शख्स ने कहा मैंने अपने दोस्तों से सुना है, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मैंने लोगों से सुना है कि ये शख्स अच्छी किताबें नहीं लिखता, तो इसी वजह से मैं इसे कत्ल कर देना चाहता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि वो शख्स भी उस शख्स को भी ब्रेन वॉश किया गया था।
इसी तरह से दो शख्स थे, एक को सांप ने काटा था, एक को चूंटी ने काटा था। जिस शख्स को चूंटी ने काटा था उस शख्स से लोग कहने लगे कि तुम्हें सांप ने काटा है, तो वो डिप्रेशन में चला गया, वो परेशान हो गया। और जो दूसरी तरफ जिस शख्स को सांप ने काटा था उस शख्स से लोग कहने लगे कि तुम्हें तो चूंटी ने काटा है, फिर वो अपने काम करने लग गया। लेकिन जिस शख्स को चूंटी ने काटा था उससे लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया जैसा कि उसे सांप ने काटा, ऐसा लोगों ने उस शख्स से कहा, तो वो डिप्रेशन में चला गया, बिस्तर पे लेट गया और परेशान हो गया। इसी तरह सोचते सोचते परेशानी के आलम में उसकी डेथ हो गई। तो मतलब ये हुआ जिसे चूंटी ने काटा वो बचा ही नहीं, जिसे सांप ने काटा वो मरा ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि ब्रेन वॉशिंग का जहर सांप के जहर से ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक है। और कहते हैं कि 1950 में माहिरीन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो चाइना के लोग हैं वो अपनी हुकूमत के इतने फरमाबरदार क्यों हैं, अपनी हुकूमत के क्यों इतने वफादार हैं। तो जब माहिरीन ने रिसर्च की तो माहिरीन को ये पता चला कि फरमाबरदारी की ये वजह है कि जो हुकूमत है ना चाइना की, वो एक नुस्खा इस्तेमाल करती है, वो उस नुस्खे का नाम है ब्रेन वॉशिंग। कहते हैं कि जो हिटलर है उसने भी जर्मनी के लोगों को नेगेटिव ब्रेन वॉश किया, किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ। मतलब कि ब्रेन वॉशिंग से लोग इंसान के जहन पर कब्जा कर लेते हैं और उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। अब अगरचे ज़माना हाल में भी ये इस्तिलाह पूरी कुव्वत के साथ राइज है, लेकिन अभी तक इल्मी और साइंसी बुनियादों पर इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। और खुदा ना ख्वास्ता वो बच्चा जिसने अभी तक शऊरी उम्र में कदम नहीं रखा, वो किसी ऐसे लोगों के हाथ लग जाए जो कि उससे नेगेटिव ब्रेन वॉश करें। देखिए, जो बच्चा होता है ना, उसके दिमाग की जो स्लेट होती है वो सादा होती है, और अब उसे जो भी कहा जाए, उसके दिमाग पर जो भी लिख दिया जाए वो उसे आंखें बंद करके मान लेता है। अगर उसे ये भी कहा जाए कि चोरी जो है वो करनी चाहिए या वो मस्बत काम है, उससे अच्छा होता है चोरी करना, तो वो ये भी मान लेगा। उसे नहीं पता कि नेगेटिव काम है चोरी करना, तो बच्चे को जो भी कहा जाए वो मान लेता है। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको ब्रेन वॉशिंग के हवाले से एक पूरा लेक्चर दिया जाए कि व्हाट इज़ ब्रेन वॉशिंग और लोग हमें कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। देखिए, हमारे इर्द गिर्द लोग हमें ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे हमारे फैमिली वाले, हमारे दोस्त, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, कपड़े बेचने वाला, जूती बेचने वाला, आप कह लीजिए दूध बेचने वाला, दही बेचने वाला, हम ये भी कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज भी, जो ब्यूटी पार्लर वाले भी हमें ब्रेन वॉश करते हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको ब्रेन वॉश से कैसे बचा जाए, इससे कैसे अवॉइड किया जाए ब्रेन वॉशिंग से, उसका मैं आपको हल बताने की भी ज़रूर कोशिश करूंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे पार्ट्स में तकसीम किया जाए, और अब मेरे पार्ट्स आएंगे, इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगी, कोशिश करूंगी, और इसका पार्ट 3 बनाने की भी कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपको पूरा ब्रेन वॉशिंग के हवाले से मोटिवेट किया जाए, आपको बताया जाए कि व्हाट इज़ ब्रेन वॉशिंग, जिसकी वजह से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और मैं पार्ट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे जहन में भी कुछ ऐसा ना रहे कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई, तो मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे लोग हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, अपने हुक्म के ताबे करते हैं, हमसे अपनी बातें मनवाते हैं, हमें ब्रेन वॉश करके हमारा इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो ये भी आपको इसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ज़िंदगी हमारी होती है जीते दूसरे, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कि ज़िंदगी फिर दूसरे नहीं जिएंगे, आप ही अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और देखें, जैसा कि आप भी पहले कभी ब्रेन वॉश हुए होंगे या मैं भी कभी ब्रेन वॉश हुई होंगी, तो आपको ये, अगर आप सारे पार्ट्स देखेंगे, सारा कोर्स करेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप भी पहले कभी ब्रेन वॉश हुए हैं।
तो करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो साथ में आपको घंटी बनी हुई नज़र आती है उसको दबा दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी ना, आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाएगा और आप ब्रेन वॉशिंग का कोर्स कर पाएंगे। मेरी सारी वीडियोस देखिए, उनके नीचे कमेंट्स भी करें आपको कैसी मेरी वीडियोस लगती है, और ये वाली वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स करना है जो आपके जहन में सवालात हैं, आप जिस सवाल का जवाब चाहते हैं ब्रेन वॉशिंग के हवाले से। मैं कोशिश करूँगी कि अगले पार्ट में उस सवाल का आपको जवाब दिया जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।